दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो वीडियो चल रहा है। ये एक स्टोरी वीडियोज है जिसपे कि मिलियंस में व्यूज आता है। दोस्तों इस तरह के वीडियोज को बना करके चैनल को ग्रो करना बिल्कुल आसान होता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। साइड में यहाँ आपने मोबाइल का स्क्रीन को ओपन कर दिया और यहाँ पर हमने सर्च किया था स्टोरी वीडियोज। अब दोस्तों मेरे सामने बहुत सारे स्टोरी वीडियो आ रहे थे। एक वीडियो जा रहा था सोच बदलो, जो कि ये 1 साल पहले वीडियो अपलोड हुआ था। और इस वीडियोज पर हमने जब व्यूज देखा तो शौकीन हो गया। दोस्तों इस वीडियोज पे जो व्यूज आया था ना, वो 6.3 मिलियन व्यूज आया हुआ था। और इसी प्रकार से जब हमने ऊपर की ओर स्क्रॉल किया और मेरे सामने देखा तो बहुत सारा स्टोरी वीडियोज आ रहा था। एक और वीडियो आ रहा था जो कि मैं पैसा कभी मेहनत से नहीं कमाया जाता। तो इस वीडियोज पे ना, ये देखो मतलब 2 वीक पहले वीडियो अपलोड हुआ था और इस पर 1.4 मिलियन व्यूज आया हुआ था। इसी प्रकार से और जब हमने ऊपर की ओर स्क्रॉल किया दोस्तों, तो एक वीडियो और सामने आ गया जो कि समय की कीमत था वीडियोज का टाइटल। और इस वीडियोज पर हमने देखा तो 9,09,000 व्यूज आया हुआ था। और ये मात्र में 9 महीना पहले वीडियो अपलोड हुआ था। इस प्रकार से जितने भी स्टोरी वीडियोज मैंने देखा यहाँ पर, सारे में दोस्तों देखा तो मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आया हुआ था। अब दोस्तों इस प्रकार से जितने भी वीडियोज होते हैं स्टोरीज या मोटिवेशनल स्टोरी वीडियोज, उस पर मिलियंस में व्यूज आ रहा है। तो दोस्तों क्यों ना इस प्रकार के वीडियो से आसानी से चैनल ग्रो हो जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार के वीडियोज को बना करके बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि अपने चैनल को ग्रो करा करके उससे पैसा भी कमा रहा है। अब दोस्तों ऐसे में आप भी इस तरह का स्टोरी वीडियोज बनाते हैं तो आपका भी चैनल काफी तेजी से ग्रो हो जाएगा और आप भी आसानी से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह के वीडियोज को बनाना बिल्कुल आसान होता है। मैंने खुद अपने मोबाइल से इस तरह के वीडियोज को बनाया हूं। पहले आप इस वीडियोज को देखो। छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था और परिवार बहुत गरीब था। राजू के पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। तो दोस्तों अभी जो आपने वीडियोज को देखा ना, इस वीडियोज को खुद मैंने ही बनाया था और अपने मोबाइल के सहायता से बनाया था। और इस वीडियोज को बनाने में मुझे वही 5 से 6 मिनट का समय लगा था। और 5 से 6 मिनट के समय में मैं भी इस प्रकार का एक मोटिवेशनल स्टोरी वीडियोज बना करके तैयार कर दिया। दोस्तों इस वीडियोज को बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इस वीडियोज को बनाने के लिए पहले स्क्रिप्ट लिखना होता है, फिर उस स्क्रिप्ट का इमेज प्रॉम्प्ट्स मंगाना होता है, फिर उस इमेज प्रॉम्प्ट से आपको इमेज जनरेट करना होता है। और आपके पास जो स्क्रिप्ट है उसका एआई वॉइस जनरेट करा करके लास्ट में वीडियोज को एडिट कर लेना होता है। बस आपका फाइनल स्टोरी वीडियोज बन करके तैयार हो जाता है। इतना ही करना होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रकार का स्टोरी वीडियोज बनाऊं और इस स्टोरी वीडियोज को बना करके अपने चैनल को ग्रो कराऊं, तो इस वीडियोज को लास्ट तक देखना। क्योंकि इस वीडियोज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और सीन्स बाय सीन्स बताने वाला हूं कि आप कैसे इस प्रकार का स्टोरी वीडियोज बनाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा और आपको सीधे बताऊंगा कि आप इस तरह का स्टोरी वीडियोज कैसे क्रिएट करोगे। दोस्तों यहां से साइड से बैक आ जाता हूं। दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और वीडियोज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो वीडियोज को एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियोज को लाइक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस तरह के आपको स्टोरी वीडियोज बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लेने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल में ChatGPT को डाउनलोड कर लेना है। ये प्ले स्टोर पे मिल जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल सा यहाँ पर ChatGPT को ओपन कर लेना है। और अब यहाँ पर हमने ChatGPT को ओपन कर दिया है और नीचे में यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको आस्क ChatGPT का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिगार्ड देना होता है। क्या रिगार्ड देना होता है, ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे मैं यहाँ पे रिगार्ड दे रहा हूँ स्टोरी वीडियोज मंगाने, स्क्रिप्ट को मंगाने के लिए यही चीज आपको करना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मुझे 10 मोटिवेशनल टॉपिक्स लिख कर दो। पहले स्टेप में आपको यही लिखना है कि मुझे 10 मोटिवेशनल स्टोरी टॉपिक्स लिख कर दो। दोस्तों जब तक आपके पास टॉपिक्स नहीं होगा तब तक आप स्टोरी कहाँ से मंगाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टॉपिक्स मंगाने हैं, तो 10 टॉपिक्स यहाँ पे लिख देने हैं। और लिखने के बाद यहाँ पर जो है कि आपको तीर का ऑप्शन मिल जाएगा साइड में, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, आपको 10 टॉपिक्स देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे 10 टॉपिक्स आ चुके हैं। यहाँ पर देखो ऊपर में ही जो एक टॉपिक्स आ रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बोल रहा है गरीब लड़के का सपना। देख रहे हो कितना मस्त टॉपिक्स है। तो इस टॉपिक्स पे आपको स्टोरीज स्क्रिप्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक्स है आपको इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेना है।
अब कॉपी करने के बाद दोस्तों ऊपर की ओर स्क्रॉल करो, यहाँ पर नीचे में जो आपको आस्क चैटजीपीटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है और जो टॉपिक्स अभी आपने कॉपी किया इस टॉपिक्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इस टॉपिक्स को पेस्ट करने के बाद बीच में थोड़ा सा आपको स्पेस डालना है और फिर से एक छोटा सा रिगार्ड देना है। यहाँ पर क्या रिगार्ड देना होता है, ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ पर अब आपको लिखना है कि अब इस टॉपिक्स का 2 मिनट्स का स्टोरी हिंदी में लिख कर दो। बस इतना ही लिखना है और लिखने के बाद साइड में तीर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपल से तीर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप तीर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये क्या करेगा, आपके टॉपिक का ये 2 मिनट का स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर ये स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे स्टोरी लिख करके दे दिया है। यहाँ पर इसने लिखा है कि एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था और परिवार बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करता था। इस प्रकार से एक स्टोरी आ रही है। अब जब ये स्टोरी आ जाती है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और फिर से आपको नीचे में जो आस्क चैटजीपीटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे फिर से आपको क्लिक करना और यहाँ पर अब आपको जो रिगार्ड देना होता है भाई, यही मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि अब इस स्टोरी का हर छोटी लाइन्स लिखो और उसके नीचे उसका इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में। बस इतना ही लिखना है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और लिखने के बाद यहाँ पर साइड में देखोगे तो तीर का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से आपको तीर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप तीर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, एक छोटी लाइन लिखेगी स्टोरेज का और उसके नीचे जो है कि इमेज प्रॉम्प्ट डाल देगा, फिर छोटी लाइन्स लिखेगी और उसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट डाल देगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपके पास जो है कि ये छोटी लाइन्स स्टोरी की और इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा, 10 15 16 जो भी इमेज दिया होगा ये दे दिया है। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ से जो छोटी लाइन्स और इमेज प्रॉम्प्ट आपको दिया है, सिंपल से आपको यहाँ से इसे उंगली से इस प्रकार से प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना और ऊपर में कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। अब जब आप इसे कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब क्या करना, यहाँ से बैक आ जाना है और इसे आपको अपने मोबाइल के नोट पैड में रख लेना है। तो भाई यहाँ पर देखो ये बड़ी काम की चीज होती है, इसे यहाँ पे नोटपैड को ओपन करो और यहाँ पर जो है कि हम इसे रख लेते हैं। आपको भी इसे अपने मोबाइल के नोटपैड में रख लेना है। अब जब नोटपैड में रख लोगे दोस्तों, तो अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है और अब आपके पास इमेज प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो अब आपको इमेज को जनरेट करना है। तो इमेज जनरेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 एप्लीकेशन का यूज किया था। पहला रेनवे एमएल का जो इस प्रकार का इमेज है और दूसरा विस्क एआई का जो इस प्रकार से इमेज देता था। तो दोस्तों हमें विस्क एआई का जो इमेज था बहुत ही पसंद आ रहा था, तो हम यहाँ अभी आपको विस्क एआई से इमेज जनरेट करके बताने वाले। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल में कोई सी एक ब्राउजर को ओपन करना। यहाँ पर हम अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर रहे हैं। अब जब आप गूगल ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, सर्च बार में आ जाना है और सर्च बार में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको सर्च करना है विस्क एआई। सिंपल से आपको विस्क एआई को सर्च कर देना है। अब जैसे आप विस्क एआई सर्च करोगे दोस्तों, आपके सामने जो है किस प्रकार का उनका पहला वेबसाइट खुल के आ जाता है। तो सिंपल से आपको इस पहले वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है और पहले वाले वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपको नीचे में ब्राउजर गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको सिंपल से इसी ब्राउजर गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर अब आपको इंटेल टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल से इसी इंटेल टूल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस इंटर टूल पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा और यहाँ पर आपको डिस्क्राइब और आइडिया का जो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपने इमेज प्रॉम्प्ट्स को ऐड करना है। अब दोस्तों आपके इमेज प्रॉम्प्ट्स आपके नोट्स पैड में है, तो यहाँ से साइड से बैक आ जाओ और नोट पैड्स को यहाँ से ओपन कर लो। अब नोट्स पैड को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो है कि अब आपको यहाँ पे जो आपका 1 नंबर का इमेज है, आपको सिंपल से 1 नंबर के इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेना है। 1 नंबर की इमेज को कॉपी करना है, फिर यहाँ से साइड से बैक आना है और यहाँ पर आपको फिर विस्क एआई को ओपन कर लेना है। और विस्क एआई को फिर से आपको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो डिस्क्राइब का आइडिया आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा था, आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो इमेज प्रॉम्प्ट्स है वो इमेज प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इमेज प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रेशियो को सेलेक्ट करना होता है। तो रेशियो सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों ये जो बीच में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ पर हमने घेरा लगाया, आपको सिंपल से इसी पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 16.9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नीचे में आप देखोगे तो आपको तीर का ऑप्शन आ रहा है कोने में, आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये क्या करेगा, आपको 2 इमेजेस देना यहाँ पर स्टार्ट कर दे रहा है। देख लो यहाँ पे 2 इमेजेस देना स्टार्ट कर दिया।
जब दोस्तों ये ज्यादा समय भी आपका नहीं लेगा, 30 से 40 सेकंड लेगा, और 30 से 40 सेकंड के अंदर आप देखोगे तो आपको एकदम रियलिस्टिक इमेज बना करके ये दे देता है। इतना मस्त इमेज बना करके दिया ना दोस्तों, ये 3D पिक्सार इमेज में दे दिया है। तो आपको रियलिस्टिक चाहिए तो यहाँ से ये 3D पिक्सार जो प्रॉम्प्ट में था इसे हटा करके आपको रियलिस्टिक कर देना है। आपको मैं तुरंत ही करके दिखा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा मतलब दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो 3D पिक्सार लिखा था यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे रियलिस्टिक। रियलिस्टिक लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो आपको रियलिस्टिक, ठीक है, यहाँ पे रियलिस्टिक हम लिखेंगे और यहाँ पे तीर पे फिर से क्लिक कर देंगे। अब जैसे तीर पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पर जो इमेज आएगा वो बिल्कुल मतलब रियल इमेज आएगा, और मतलब देखने के में आप लोगों को लगेगा आपको कि ये जो है कि सच में जो है कि इमेज मतलब रियल है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ये इमेज फिर से देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो 3D पिक्सार में था। अब जो इमेज आया दोस्तों ये बिल्कुल रियल आ रहा है, देख रहे हो कितना रियल आ रहा है। अब दोस्तों आपको ये इमेज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए उंगली से इस प्रकार से प्रेस करना है इमेज पे, और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। सिंपल से आपको डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है, ये इमेज आपके फोन के फाइल में जाकर के डाउनलोड हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सारे इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताता हूँ। अब इसी प्रकार से हमने सारे इमेज को यहाँ पे एक एक करके जनरेट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको भी सारे इमेज को एक एक करके मतलब जो है कि डाउनलोड कर लेना है बना करके। अब जब सारे इमेज यहाँ से बना करके डाउनलोड कर लोगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ये जो आपने विश को सर्च किया ना, आपको सिंपल से इसे यहाँ से कट कर देना है। और कट करने के बाद दोस्तों अब आप जो है कि आपने इमेज से इमेज तो जनरेट कर लिया, लेकिन आपके पास जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट का आपको एआई वॉइस जनरेट करना है दोस्तों। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे देखो नोटपैड में आ जाना है, और नोटपैड में यहाँ पर देखो आपका जो छोटी लाइन था हर इमेज प्रॉम्प्ट्स के ऊपर में, आपको क्या करना है बारीकी से उन सभी को एक एक करके कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद किसी एक जगह सबको ऐड कर लेना जैसे हमने किया है। अब आपको क्या करना है, जब एक जगह कर लोगे तो फिर से आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको दोस्तों आपको अपने स्क्रिप्ट का एआई वॉइस जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको अपने मोबाइल में गूगल को ही ओपन कर लेना है। अब गूगल को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आपको सर्च बार में आना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है 11 लैब्स। सिंपल से आपको 11 लैब्स को सर्च कर देना है। अब जैसे आप 11 लैब्स सर्च करोगे दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से उसका पहला वेबसाइट खुल के आ जाएगा। आपको सिंपल से इस पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर 11 लैब्स कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंग अप का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको सिंपल से इसी सिंग अप पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सिंग अप पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ये कुछ इस प्रकार से फिर से खुलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो आपको सामने इंटर स्पीच का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से इसी इंटर स्पीच पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस इंटर स्पीच पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से फिर से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये खुला नहीं, ये इस प्रकार से खुल के सामने आ जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टोरीज का पहले भी एआई वॉइस जनरेट किया था, तो एक स्टोरी यहाँ पे पेस्ट है, तो हम यहाँ से इसे सैंपल से कट कर देंगे। आपके सामने जो है कि दोस्तों सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है, और जो स्टोरी अभी आपने कॉपी करके लाया वो स्टोरी यहाँ पे पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर की ओर स्क्रॉल करो, और यहाँ पर आपको जो है कि जनरेट स्पीच का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये 30 से 40 सेकंड के अंदर आपका स्टोरी का वॉइस बना करके दे देगा। यहाँ देखो रहता था, देखो उसका घर मिट्टी का था और परिवार बहुत गरीब था। राजू के पिता मजदूरी करते थे। देख रहे हो और माँ कितना मस्त आवाज बना करके ये दे दिया ना दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री भी है। दोस्तों जब ये आवाज आपको बना करके दे देता है तो आपको सिंपल से आवाज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो एक तीर का सिंबल दिया गया नीचे में बीच में, आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये जो आवाज है ना, ये आवाज आपके फोन के फाइल में जाकर के डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और ये डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों अब आपके पास एआई वॉइस भी आ चुका है और आपके पास इमेज भी आ चुका है। अब आपको एडिट करने की जरूरत है। तो अब यहाँ से साइड से बैक आ जाओ, और आपको वीडियोज को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं काइन मास्टर से आपको बताऊंगा। आप जिस भी एप्लीकेशन से वीडियो एडिट कर रहे होंगे, आप उस एप्लीकेशन से देख लेना, सेम प्रोसेस से वीडियो एडिट होता है। तो यहाँ पर हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। अब जब आप काइन मास्टर को ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये अपडेट करने के लिए बोल रहा था, तो हमें ये अपडेट नहीं करना है। अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ऊपर में क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल से आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 16.9 का रेशियो सेलेक्ट करना, नीचे में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल में सारे फाइल्स ओपन हो चुका है। आपने जितने भी इमेज जनरेट किया है वो सारे इमेज को आपको बारी बारी से ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं वो सारे इमेज बारी बारी से ले लेता हूँ। मैंने 3-4 इमेज को जनरेट किया था दोस्तों, वो तीनों इमेज ले लिया मैंने।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पहला इमेज है आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर पेन एंड जूम का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ही साइड में सेलेक्ट करके और इसको उंगली से कुछ इस प्रकार से बड़ा कर देना है। अब फिर से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है कि आपको दूसरे इमेज को सेलेक्ट करना, फिर से पेन एंड जूम पे क्लिक करना और फिर से उंगली से यहाँ से इमेज को इस प्रकार से बढ़ा देना है। ये इस प्रकार से करने से होता क्या है कि आपका जो इमेज है जब वीडियो बनेगा तो आपका जूम आउट होते रहेगा। अब इस प्रकार से इसको भी हमने कर दिया, सारे इमेज को ऐसे कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये वीडियोज के बीच में जो गैपिंग दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इमेज जुड़ रहा है, यहाँ पर आप चाहो तो कोई फिल्टर भी लगा सकते हो। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये इफेक्ट्स भी आप लगा सकते हो। मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहो तो लगा लेना। अब देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर जो है कि अब जो ये कर लोगे तो अब यहाँ पर आपको वॉइस को ऐड करना है इसमें। तो वॉइस को ऐड करने के लिए ऊपर में देखो ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है इस साइड में, आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, इधर की ओर देख लो आपको जहां पर आपको म्यूजिक वगैरह दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। तो ऊपर की ओर स्क्रॉल करना और यहाँ पर जो है कि आपको इधर की ओर स्क्रॉल करना, यहाँ पे एल्बम्स पे क्लिक करना। एल्बम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से साइड में खुल जाएगा, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। यहाँ पर आपके सामने देखना बहुत सारा आवाज बन रहा आ रहा होगा जो कि आपके मोबाइल में होगा, तो आपको सिंपल से ट्रैक करना कि वो आवाज कौन सी है। ठीक है, ये भी आवाज नहीं है, ये भी आवाज नहीं है। ठीक है, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करके देख लेना है कि मेरा वो आवाज कौन सा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, छोटे से गांव में राजू नाम का यही आवाज है मेरा। तो इसके प्लस पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। यहाँ से जब इसके प्लस पे क्लिक कर दोगे दोस्तों तो ये आवाज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्ले करके आपको फोटो को एडजस्ट करना है। राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, देख रहे हो, और परिवार बहुत गरीब था। राजू के पिता मजदूरी करते थे। कितना मस्त और मतलब जो है कि सेट हो रहा है इमेज। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कर देना है और करने के बाद जब ये कर लोगे तो अब आपको इसे एक्सपोर्ट करा लेना है, डाउनलोड करना है। उसके लिए ऊपर में देखो एक तीर का सिंबल आ रहा है, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है और जब आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे सेव एज वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये जो वीडियो है ये आपके फोन के फाइल में सेव होना शुरू हो जाएगा। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।